अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता 3 जुमों में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक उम्मती का क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बातें ज़िक्र फरमाई थी। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। ये वो महीना है जिस महीने में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं, और यही वो महीना है जिस महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मदीने की सारी चीज़ें रोशन हो गई। अगर मदीने का कोई खूबसूरत दिन शुमार होता है तो वो दिन था जिस वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कदम मदीनतुल मुनव्वरा में रखा। और तारीख़ का सबसे ज़्यादा सदमे वाला अगर कोई दिन था जिस पर बहुत ज़्यादा सदमा किया जा सके तो वो दिन था जिस वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। रबी ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके माना ये है बहार। रबीउल अव्वल ये बहारों वाला महीना, यानी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में बहारें आ गई। और इसी को अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा और मतलब ये है, अल्लाह पाक फरमाते पक्की बात। देखो, बहुत सारी नेमत अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है, लेकिन किसी नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन न एहसान बतला रहे हैं न एहसान जतला रहे हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे कि एहसान का जतलाना बहुत ज़्यादा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एहसान का बतलाना कोई गुनाह नहीं।
किसी नाकदरे को हम एहसान बतला रहे हैं, एहसान फरामोश को एहसान याद दिला रहे हैं, तो एहसान का याद दिलाना कोई गुनाह नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर हमें एहसान करके फरमा रहे हैं, मेरे बंदो खुसूसी एहसान हमने मोमिनीन पर किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तुम में से हमने एक रसूल को भेजा, यानी इंसानों की जिन्स में से। तो कोई यूँ न कह दे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पाकीज़ा है, आपकी तरह बोलो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि आप इंसानों में से ही हैं, आप जिन्नात नहीं हैं, आप फरिश्ते नहीं हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अब आगे अल्लाह कुरान करीम में भेजने का मकसद बयान फरमाते हैं, यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि तुम्हारे सामने कुरान करीम को पढ़कर सुनाए अल्लाह का क्या पैगाम है, अल्लाह के पैगाम को तुम्हारे सामने वाज़े कर दे। वयुज़क्कीहिम, और तुम्हारे दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो दुश्मनियाँ भरी हुई थी, दिलों में जो गंदगियाँ भरी हुई थी, दिलों में जो नफ़रतें भरी हुई थी, दिलों में जो अदावतें भरी हुई थी, वो सारी की सारी अदावतों को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म फरमा दे। और हुआ भी ऐसा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या हाल था, और आने के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की कितनी बेहतरीन तरबियत फरमाई। और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर ये था कि सहाबाए किराम एक दूसरे के लिए अपनी जान को दे देना बहुत शौक़ से पसंद फरमाते थे। सहाबाए किराम के लिए ये बातें मुश्किल नहीं थी, बल्कि अपने से ज़्यादा अपने भाई को तरजीह देना ये उन लोगों का मिजाज बन चुका था। फिर फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ताकि किताब व हिकमत की बातें तुम्हारे सामने वाज़े कर दे, किताब व हिकमत का इल्म तुम्हें सिखाए। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुअल्लिम नहीं। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे बंदो, यहाँ खुसूसी मोमिनीन बंदों से खिताब है। कुरान करीम तमाम के तमाम लोगों के लिए हैं, क़यामत तक के आने वाले हर इंसान के लिए। अगर कोई हिदायत का रास्ता वो तलाश करता है तो कुरान करीम से बढ़कर बोलो कोई हिदायत का रास्ता हो नहीं सकता। लेकिन अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, अगर मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फ़ानी में न भेजा होता तो तुम यकीनन बड़ी गुमराही की तरफ थे, यकीनन तुम बड़ी तबाही की तरफ थे। एक सही हदीस में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम तुम जहन्नम में इतना तेज़ी से दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें पीछे से आकर पकड़ा और जन्नत के रास्ते की तरफ तुम्हें रहबरी फरमा दी, जन्नत का रास्ता तुम्हें दिखला दिया। तो मेरे भाइयों, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी महीने में आना है और इसी महीने में जाना है। लेकिन मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया था, अगर हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात अपनी किताब में लिखी है। फरमाते हैं कि कोई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़कर, मुबारक ज़िंदगी को सुनकर, मुबारक ज़िंदगी को बयान करके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ के हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या एहसान का बदला दे सकता है? हरगिज़ एहसान का बदला नहीं दे सकता है। बल्कि इतनी बात को हम सब के जहन में और हम सब के दिमाग में फीड कर लेना चाहिए। ये हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इतनी बात हम सब के जहन में होनी चाहिए कि अगर हम सब के बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए और उस चमड़ी से हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक बनाए जाए,
फिर भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। यही रबीउल अव्वल का महीना जिसमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। गुज़श्ता ज़िक्र किया था कि सहाबा किराम के दिलों में बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत थी। हर सहाबी ये समझता था सबसे ज़्यादा अगर मुझसे कोई मोहब्बत करने वाला है तो मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले हैं। बल्कि सही हदीस में ये बात ज़िक्र की गई है, बहुत से सहाबा किराम ऐसे होते थे इनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन एक मर्तबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते सहाबा किराम ख़ुद फरमाते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने पर तसल्ली ऐसी ज़बरदस्त मिलती थी कि सारी भूख भी ख़त्म हो जाती थी और सारी तकलीफ़ों को हम भूल जाते थे। सहाबा किराम के दिलों पर कितना बड़ा सदमा हुआ होगा अगर हमारा कोई करीबी दुनिया से चला जाए। कई कई दिन तक हम बेचैन और बेकरार रहते हैं। सहाबा किराम के दिलों में तमाम मखलूक से ज़्यादा अगर कोई महबूब था तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। अरे मेरे भाइयों, सहाबा किराम की क्या बात, वो तो मर्द हैं। अल्लाह ने मर्द को तो मजबूत बनाया है, मोहब्बत में आगे रहते हैं, लेकिन औरतें तो कमज़ोर होती हैं। औरत का दिल नाजुक होता है। औरतों के दिलों में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त मोहब्बत, बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है ग़ज़वा तबूक के मौके पर एक औरत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। आज बहुत से लोगों के लिए फ़जर की नमाज में उठना बड़ा मुश्किल मसला है। हदीस शरीफ में लिखा है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर एक औरत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है और अपने दूध पीते मासूम बच्चे को अपने सीने से लगा कर आकर कहती है, अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए लोगों से माल मांगा, मेरे पास माल नहीं, मैं गरीब औरत हूँ और मेरे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं है कि मैं इसको अल्लाह के रास्ते में भेज सकूँ। अल्लाह के नबी, ये मेरे मासूम बच्चे को, दूध पीते बच्चे को कबूल फरमा लो। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, ये तेरे दूध पीते बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूँगा? अरे ये तो ना घोड़े पर बैठेगा, ना ऊँट पर बैठेगा, न दौड़ेगा, न चलेगा, न ये मेरा साथ देगा। अरे मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की नेक बंदी क्या खूबसूरत जवाब देती है, अल्लाह के नबी, इतना तो मैं भी जानती हूँ, ये मेरा दूध पीता बच्चा आपके साथ कुछ काम नहीं करेगा। अरे दौड़ेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, लेकिन एक काम ज़रूर करेगा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना। मेरा बच्चा जाए ये तो बर्दाश्त, लेकिन आपको तीर लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको तकलीफ़ पहुँचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उस ज़माने में मासूम मासूम बच्चों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर कुर्बान किया जाता था, और आज हम अपने नफ्स को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। फ़जर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुज़रे तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुज़रे हैं या अल्लाह हिफाजत फरमाए किसी गैर के महल्ले से गुज़रे हैं। ग़ज़वा उहद के मौके पर एक औरत जा रही है। किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरा बेटा शहीद हो गया। वो अल्लाह की बंदी कहती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे मालूम पड़ा मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन ये तो बताओ मेरे नबी क्या क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। फरमाती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरे शोहर शहीद हो गए। फरमाती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती और दूर से हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नज़र आता। वो औरत दूर से कहती, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललो, ए नबी, एक मर्तबा आपके चेहरे को देखा है,
मैं अपने भाई के कुर्बान होने को भूल चुकी हूँ, मैं अपने शोहर के कुर्बान होने को भूल चुकी हूँ, मैं अपने बेटे के कुर्बान होने को भूल चुकी हूँ। और मेरे भाइयों, जब रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाते हैं, जब मदीनतुल मुनव्वरा में ये ख़बर फैली, आज किसी बड़े आलिम के इंतकाल की ख़बर फैलती है, हमारा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और जिस आलिम से हमारा खुसूसी ताल्लुक़ हो और उसके इंतकाल की ख़बर हमें बेचैन और बेकरार कर देती है, बल्कि कई कई दिनों तक इनकी यादें रुलाती हैं, तो बोलो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आलिम हो सकते हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दिलों में जगह बनाने वाले कोई हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी तो कोई भी नहीं हो सकता है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये ख़बर फैली मदीनतुल मुनव्वरा में कि हमारे नबी ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया, जाना हर किसी को है। हमारे नबी ने सहाबा किराम के दरमियान में अरफात के मैदान में एक तकरीर फरमाई, उसमें सहाबा किराम को कुछ नसीहतें फरमाई। मेरे सहाबा किराम सुन लो, नमाज को कभी मत छोड़ना और अपने माँ तहतों पर जुल्म का मामला मत करना। ये दो नसीहतें हमारे नबी के आखिरी वक्त में ख़ास थी। नमाज को कभी मत छोड़ना, अपने मातहतों पर जुल्म कभी मत करना, इसलिए कि जालिम को कभी अल्लाह बोलो छोड़ते नहीं है। जालिम की पकड़ दुनिया में ज़रूर होती है, लेकिन वही अरफात के मैदान में हमारे नबी ने सहाबा किराम से फरमाया, हो सकता है आइंदा तुम्हारी मेरी मुलाकात न हो सके, ये हमारा आखिरी हज हो। और हकीकत हुआ भी ऐसा ही कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से वापस हो रहे हैं, रास्ते में आपकी तबीयत नासाद हो रही है और मदीनतुल मुनव्वरा में आप मरज़ुल वफ़ात में, यानी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए जिस बीमारी से आदमी दुनिया से चला जाता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की ख़बर जब मदीनतुल मुनव्वरा में फैली है, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं और किसी खबर देने वाले ने आवाज़ दी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 10 साल तक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, बहुत से काम मुझसे ऐसे होते थे जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं होते थे। मैं मेरे महबूब के मिजाज के ख़िलाफ़ बचपने की वजह से कुछ काम कर देता था, बल्कि सही हदीस के ये अल्फाज हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरे नबी ने मुझे किसी काम के लिए भेजा और मैं उस काम को भूल जाता था और छोटे होने की वजह से अपने खेल में बच्चों के साथ मशगूल हो जाता था, मेरे नबी ख़ुद उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते और मेरे नबी आकर मुझे उफ़ तक न कहते, बल्कि कहते, बेटे अनस मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था। ये तरबियत थी बच्चों के साथ, ये मोहब्बत थी बच्चों के साथ। इसीलिए सही हदीस में हदीस के अल्फाज, अक्रिमू औलादकुम, तुम अपने औलाद की भी इज़्ज़त करो, डंडे के ज़ोर पर इसे मनाने की कोशिश करोगे, वो औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार नहीं बल्कि बागी बन जाएगी। डंडे के ज़ोर पर तुम इसे कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, वो औलाद डंडे के ज़ोर पर बोलो कंट्रोल में हो सकती। हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी किताबों में भरी पड़ी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का एक वाक़या भी हमें ऐसा नहीं मिलता है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को थप्पड़ मारा हो और किसी सहाबी को अपने लिए थप्पड़ मारा हो। नहीं, एक सहाबी का बयान है, मैंने मेरे महबूब से बढ़कर किसी मुअल्लिम को नहीं देखा है। आज लोग कहते हैं बच्चे सख्ती के बगैर मानते नहीं हैं, तो मेरे प्यारों, हमारे लिए तो हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। कैसे सख्ती के बगैर नहीं मानते हैं? जितना बच्चे नरमी से मानते हैं, बोलो इतना सख्ती से मानते नहीं है। और हमेशा याद रखो, बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम करने को कहते हैं। बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम करने को कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जैसा हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी औलाद मिसाली बन जाए, तो बच्चों के सामने हमारी ज़िंदगी मिसाली होनी चाहिए। कोई अमल हमारा बच्चों के सामने गलत नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ने हमारे गलत अमल को देखा,
फिर कितने भी बापुओं के तावीज़ ले लो, कितने भी मौलाना से दुआ करवा लो, बच्चे को सही करने की कोशिश करोगे, बोलो नहीं हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते रहो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ए अल्लाह तू मुझे अपना फरमा बरदार बना दे, मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए कभी नहीं डरते हैं, और हमारी बीवी हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ चली गई, हमारे बच्चे हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ चले गए तो हमें कितना गुस्सा आता है। मेरे प्यारो, जिस रब ने हमें हज़ारों नेमतों से माला माल फरमाया, उस रब का हुक्म सुनकर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर हमारे कदम मस्जिद की तरफ न उठे, क्या हमारा रब नाराज़ नहीं होता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएँ हमारे कान में आए और हमारी नींद न उड़े और हम अपनी नींद को कुर्बान करके मस्जिद का रुख न कर सके, तो क्या हमारा रब नाराज़ नहीं होता है? तो मेरे प्यारो, अगर चाहते हो अपने बच्चों को अपना फरमा बरदार बनाना, तो अपनी ज़ात को अल्लाह का फरमा बरदार बनाओ। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मेरे नबी के जनाजे को देखा, मुझ में वो हिम्मत तो थी नहीं कि मैं मेरे महबूब के जनाजे को देख सकूं, इसलिए कि जिसको 10 साल की क़ुर्बत मिली हो, 10 साल रहने का मौका मिला हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हिम्मत हार चुका था और मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को देखकर निकल गया और मैंने देखा मदीने की गलियों में मुझ में चलने की ताकत नहीं, मैं घसीट रहा हूँ। हज़रत अनस फरमाते हैं, मुझ में चलने की ताकत नहीं, 20 साल के जवान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुदाई का ऐसा ज़बरदस्त सदमा कि मुझ में चलने की ताकत नहीं, मैं घसीटते हुए मदीने की गलियों में चलता था। हर घर से दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, ये मदीने की माओं को क्या हो गया है? ये मदीने की माएँ बच्चों को रुला क्यों रही हैं? ये मदीने की माएँ बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही हैं? उस वक्त सारी माओं ने कहा, जब से नबी के विसाल की खबर, नबी के पर्दा फरमाने की खबर आई है, तब से बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। तो मेरे प्यारों, ये लंबा चौड़ा तफसीली मजमून है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह यहीं से आइंदा शुरू करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे नबी ने आखिरी वक्त में हमें ये पैगाम दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, और पूरी ज़िंदगी ये कहते रहे, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह। मेरे उम्मतियों, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना। आखिरी वक्त में भी आप यही पैगाम देते गए। सर्दी की रातें कितनी लंबी चौड़ी रातें हैं, ईशा की नमाज को हम अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, पढ़कर थोड़ी देर यानी 10-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा अपना ज़रूरियात से फारिग होने के बाद जल्दी सो जावे, यकीनन हमारी नींद कंप्लीट पूरी हो सकती है। लेकिन सर्दी की रातें होने के बावजूद भी अगर हमारे कदम फजर में मस्जिद में नहीं आते हैं, तो मेरे प्यारों, हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं हो सकता है। और आज एक लोगों का मिजाज बन गया है देर देर तक रात को जागने का और सुबह में देर देर तक सोने का। सबसे बड़ा वबाल तो ये है, रात को देर देर तक जागने का और सुबह में देर देर तक सोने का। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अमीरुल मोमिनीन हैं, इन्होंने ये बात बयान फरमाई कि जो फजर के बाद फ़ौरन सोने का आदी होता है, उसे 3 बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है। नंबर 1, उसका जहन कमज़ोर हो जाता है, भूलने की बीमारी, उसको कोई बात याद रहती नहीं है। नंबर 2, इसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जवानी में बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाते हैं फजर के बाद फ़ौरन सोने के नतीजे में। और नंबर 3, उसके मुंह से बदबू आती है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़जर के बाद सोने वालों के बारे में ये बात बयान फरमाई है। हाँ, अगर दिन में ऐसा बिजनेस है कि सोने का वक्त ही नहीं मिलता है, तो इशराक की नमाज तक तो जागना चाहिए, अपने मामूलात में मशगूल रहना चाहिए। इशराक की नमाज़ को अदा करने के बाद फिर सो जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़ौरन फजर के बाद सोते हैं। और आजकल क्या बात करते हो मौलवी साहब, तुम फजर के बाद सोने की बात करते हो, हम तो फजर में उठते ही नहीं है। तो मेरे प्यारों, उठते नहीं हैं तो इससे बड़ा वबाल क्या हो सकता है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास,
इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें बाकी सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए।